गुड आफ्टरनून। चलिए हमारे क्लास की शुरुआत करते हैं। पदार्थ विज्ञान विषय में दूसरा पेपर जो है वह विशेषतः प्रमाण या परीक्षा, इस विषय को ध्यान केंद्रित करता है। और जो जानने का विषय है उसे प्रमेय कहते हैं, जिसका ज्यादा से ज्यादा विचार फर्स्ट पेपर में किया गया है। पदार्थ, जो सप्त पदार्थ है, उनकी हम व्याख्या या विस्तार उसमें देखते हैं। और फिर सेकंड पेपर में उन पदार्थों को या प्रमेयों को जानने के लिए, उनका परीक्षण करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है उसे दर्शनकार प्रमाण कहते हैं। आयुर्वेद परीक्षा इस परिभाषा का उसके लिए प्रयोग करता है और वह उचित है, क्योंकि स्वास्थ्य रक्षण और व्याधि परिमोक्ष या रुग्ण की चिकित्सा, इसके लिए हमारा शास्त्र समर्पित है। और उस पेपर सेकंड की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अब देखिए, आपके सामने जो अभी स्लाइड रहेगी उसमें पेपर सेकंड का जो पार्ट ए है उसके हम शुरुआत करने जा रहे हैं। उसे प्रमाण या परीक्षा विज्ञान ये कहते हैं। और पार्ट बी जो रहेगा, ये पार्ट ए 75 मार्क्स का है। आप अगर यहाँ पे गौर करोगे, जब तक विद्यार्थी जुड़ते हैं तब तक हम थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे इन विषयों में। 75 मार्क्स आर फॉर प्रमाण या परीक्षा, और 25 मार्क्स जो सेकंड पेपर के हैं वो संपूर्ण विषय आयुर्वेद इतिहास विषय से संबंधित है। पेपर सेकंड में हमें जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो परीक्षा विषय के लिए अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। और विशेषतः उसमें आपके सामने जो पॉइंट्स है अभी कि परीक्षा शब्द की व्याख्या, उसका उपयोग या महत्व, उसकी आवश्यकता एवं उपयोग, फिर प्रमा, प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण, ये चार जो शब्द हमें सिमिलर लगते हैं लेकिन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में हमेशा एसक्यू के लिए पूछे जाने वाले ये प्रश्न है। इनमें से 2 या 3 घटक या कभी कभी 4 घटक भी एसक्यू के लिए पूछे गए हैं। ये हमारा दूसरा मुद्दा हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आशा है इन्हीं को, फिर इन प्रमाणों का या परीक्षा का महत्व और विविध दर्शनों के अनुसार उनकी संख्या कितनी बताई है। ठीक है। आयुर्वेद जो मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करता है वह है चतुर्विध परीक्षा विधि, यानी 4 प्रकार की परीक्षा या प्रमाण आयुर्वेद बताता है। और पांचवा युक्ति प्रमाण मिला के टोटल 5 संख्या है। लेकिन चतुर्विध परीक्षा विधि ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, एलक्यू के लिए भी पूछा जाता है। और अन्य जो प्रमाण है, हम आयुर्वेद दर्शन या आयुर्वेद शास्त्र केवल 5 प्रमाणों को मान्यता देता है। उनमें से प्रमुख 3 ही प्रमाण है और इन 3 प्रमाणों में अन्य जो प्रमाण है उन सभी का समावेश हो सकता है जो अन्य दर्शनकारों ने भी बताए हैं। इसीलिए वो मुद्दा आता है। और 1.6 जो पॉइंट है वह है इन परीक्षा विधि का या प्रमाणों का जो हमारा शास्त्र का प्रयोजन है चिकित्सा, उसके लिए कैसे उपयोग होता है। तो ये सभी मुद्दे हम पेपर सेकंड की शुरुआत में देखने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला ये हम ध्यान देंगे वह है प्रमाण। दर्शनकार यानी न्याय दर्शनकार हो या सांख्य दर्शनकार हो या फिर पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दर्शनकार हो, ये सभी प्रमाण शब्द का प्रयोग करते हैं। उसका अर्थ हमें जानना चाहिए। और आयुर्वेद शब्द प्रयोग या परिभाषा उसके लिए इस्तेमाल करता है, प्रयुक्त करता है, वह है परीक्षा। तो दोनों का ही हमने सिनोनिम के तौर पे देखना चाहिए। शास्त्र के प्रयोजन के अनुसार उसमें व्याख्या या उसका परिभाषा निर्दिष्ट की है। तो सबसे पहले प्रमाण शब्द का अर्थ या व्याख्या हम देखेंगे। तो प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, ये व्याख्या है, या फिर प्रमाकरणम प्रमाणम। ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हर किसी
व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है, लेकिन जानने के लिए या ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ओके, या फिर टू अटेन द नॉलेज, देयर इज अ नीड ऑफ अ सर्टन मेथोडोलॉजी और अ टूल। किसी विशिष्ट साधन की प्रक्रिया की आवश्यकता है और उनको प्रमाण कहा जाता है। इसीलिए जो सेकंड डेफिनेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं वो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वर्ड टू वर्ड, प्रमाकरणम प्रमाणम। तो प्रमा क्या है, यानी अगर हिंदी में बताए तो प्रमेय का, प्रमा जिससे उत्पन्न होती है, जिस साधन द्वारा उत्पन्न होती है, उसे प्रमाण कहते हैं। ओके, तो ये दूसरी व्याख्या होगी। अब जाते हैं, इसको समझेंगे धीरे धीरे, आगे चलते हैं। अब चरक संहिता इन साधनों को या प्रमाण शब्द को न बताते हुए, उसका प्रयोग न करते हुए परीक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आयुर्वेद शास्त्र प्रमाण, ये जो दार्शनिक शब्द है या परिभाषा है, उसका प्रयोग न करते हुए परीक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्रमशः जो विषय आता है उनको समझेंगे हम। पॉइंट इसलिए 1.4 1.2 ये थोड़ा सफल हुए हैं। विषय वस्तु जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो वो पॉइंट सभी कवर होंगे। तो चतुर्विध परीक्षा, ये नेक्स्ट पॉइंट है। चतुर्विध परीक्षा यानी चतु मीन्स चार, विध मीन्स टाइप, परीक्षा इज द एनालिसिस और एग्जामिनेशन इन सिंपल, विधि यानी प्रोसेस। तो 4 types of methods for the examination in Ayurveda. Now this examination or pariksha is for everything. What means everything? Means आपको व्यक्ति, वह आपके सामने आपके ओपीडी में, आईपीडी में आया हुआ जो पेशेंट है, वह स्वस्थ है या अस्वस्थ है, रोगी है, उसकी परीक्षा। फिर स्वस्थ है तो उसमें कौन से लक्षण होने चाहिए, वह परीक्षण आप करोगे। या फिर व्याधित व्यक्ति है, किसी को बुखार है या किसी को दस्त है या किसी को पेट दर्द है, उसके अनुसार कुछ उसकी परीक्षण करना पड़ेगा आपको। वह भी रोग की परीक्षा है, फिर रोगी की यानी डिसीज की परीक्षा है, या डिसीज्ड वन जो व्याधित व्यक्ति है उसकी परीक्षा है। फिर जो आप औषध बनाओगे या उसकी योजना करोगे, फिर औषधों का भी परीक्षण है। जो आप चिकित्सा करोगे तो उसका भी फिर परीक्षा है। जैसे आपने वमन यानी उल्टी की दवाई दी है तो वो ठीक से हुई है प्रोसेस या नहीं हुई है, उसका भी परीक्षण है। यानी मेरा कहने का तात्पर्य इतना है कि बिल्कुल अगर स्वस्थ व्यक्ति से लेके व्याधित व्यक्ति से लेके डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज है या ट्रीटमेंट करना है, हर जगह इन परीक्षणों की या परीक्षा की हमें आवश्यकता होती है। और उन परीक्षाओं को समझने के लिए, क्योंकि उस एग्जामिनेशन के बाद, पेशेंट चेकिंग के बाद ही आप डिसाइड करोगे उसको कौन से ट्रीटमेंट की गरज है, आवश्यकता है, या कौन से ट्रीटमेंट के उसको कहाँ देना उचित है और कहाँ पे रोकना उचित है। तो ये हो गया उसका महत्व। और इन 4 परीक्षणों को आगे बताते हैं। चरक विमान स्थान 8वां अध्याय, रोग भिषक द्वितीय अध्याय नाम है उसका। इस अध्याय में ग्रंथकार बताते हैं चरकाचार्य जी, द्विविधातु खलु परीक्षा ज्ञानवता। ज्ञानवान व्यक्ति के लिए, बिल्कुल हम सभी ज्ञानवान हैं या ज्ञानवान बनना चाहते हैं, आप पहले से ही ज्ञानवान हो, लेकिन आपको आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान हासिल करने के लिए हम इस कोर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानवान व्यक्ति के लिए ये 2 परीक्षाएं आवश्यक हो जाती है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ओके, सो प्रत्यक्ष और अनुमान, इनका अर्थ हम आगे जाके समझने वाले हैं। ये 2 परीक्षाएं उन्होंने बता दी। और उसी सूत्र में त्रिविधा सह यानी तीसरी भी बताते हैं, और वह है उपदेशेन। यानी चरक विमान स्थान में 3 परीक्षाएं या 3 परीक्षा पद्धति, 3 प्रमाण, दर्शनकारों के भाषा में अगर कहे तो उनको यहाँ पे वो अधोरेखित करते हैं। ठीक है,
अब ये सूत्र सबसे पहले हम देखेंगे, ये जो लास्ट वाला यहाँ पे चरक सूत्र स्थान 11वां अध्याय तीसरे श्रेणी अध्याय का सूत्र है, द्विविधम ही खलु सर्वम सच्च असच्च। तो चरकाचार्य यहाँ पे बताते हैं, सृष्टि में यच्च यावत जो भाव पदार्थ है, भाव इस शब्द का मुझे अर्थ यह अभिप्रेत है कि जो सत्ता है, जो अस्तित्व में है, तो इन सत्ता रूपी या अस्तित्व रूपी जो भाव पदार्थ सृष्टि में है, उनका विभाजन दो घटकों में किया जाता है। दो ही घटकों में कैटेगराइज हम कर सकते हैं। वह कौन सा है? वह है सत्य और दूसरा है असत। ठीक है। अब ये सत्य और असत, ये फिर हमें कंफ्यूजन करने वाले शब्द कभी कभी लगते हैं। तो कोई बोलता है कि सत्य यानी जिसकी सत्ता है और असत यानी जिसकी सत्ता नहीं है। तो हम इसको, या फिर कोई सच्चा झूठ, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। इसको सिंपल मीनिंग हम लेंगे विजिबल और नॉन विजिबल या इनविजिबल। और इन दोनों ही घटकों की परीक्षा जो है वो 4 प्रकार से की जाती है। तस्य चतुर्विधा परीक्षा। तो ये पॉइंट नंबर 4 है, चतुर्विध परीक्षा विधि। तो जब ये आपको पूछा जाएगा तो ये सूत्र लिखना अत्यावश्यक हो जाता है। तो दो ही सृष्टि में भाव पदार्थ है, सत और असत, और इन दोनों की ही परीक्षा 4 पद्धति से या 4 प्रकार से की जाती है। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। तो इन 4 प्रकारों से उनकी परीक्षा की जाती है। अब देखिए, चरक विमानस्थान 8 में प्रमाणों की संख्या 3 बताते हैं। चरक सूत्र स्थान 11वां अध्याय तीसरे शनि अध्याय में प्रमाणों की संख्या 4 बताते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 5वां जो प्रमाण है, जिसे उपमान प्रमाण कहते हैं, उस उपमान प्रमाण का संदर्भ अभी तक नहीं आया है, उसको आगे देखें। अब और एक सूत्र ये चरक विमानस्थान 4थे अध्याय का है कि रोग की अगर आपको विशेष ज्ञान करना है, डिसीज का आपको एग्जामिनेशन करना है, तो उसके लिए आपको उपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये 3 परीक्षाएं आवश्यक हो जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार प्रमाणों की संख्या यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और फिर उपदेश उपदेश नहीं, सॉरी, उपमान, उपमान प्रमाण, आगे उसका संदर्भ भी हम देखने वाले हैं, ये 5वां है। तो टोटल आयुर्वेद में प्रमाणों की संख्या कितनी है? तो 5 है। एनुमरेशन ऑफ प्रमाण और संख्या ऑफ प्रमाण आगे जाके हम देखने वाले हैं। ठीक है। अब इन शब्दों के अर्थ तो हमें आगे जानना है, सिर्फ हमें यहाँ पे यच्च यावत जो दृश्य अदृश्य पदार्थ है उनको हम समझ सकते हैं या उनको जान सकते हैं, ऐसे प्रमाणों की संख्या या उनके शब्द हम समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको, चरक विमानस्थान 8वें ही अध्याय में फिर वो बताते हैं। यहाँ देखिए, प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य और औपम्य, ऐसे शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। औपम्य यानी ये जो मैंने आपको प्रमाण की संख्या टोटल आयुर्वेद में बताई, उसमें से उपमान प्रमाण यानी औपम्य प्रमाण या उपमान, ये दोनों ही अर्थ एक ही है इन शब्दों के, सिमिलर। ओके, आगे जाते हैं। ये सूत्र स्थान सॉरी सुश्रुताचार्य जी का भी हमने यहाँ पे संदर्भ दिया है, ताकि प्रत्यक्ष प्रमाण, आगम प्रमाण, यानी इसको ही हम उपदेश या फिर आप्त प्रमाण भी कहते हैं। तीसरा अनुमान, चौथा उपमान। ओके, इस पद्धति से 4 प्रमाणों की संख्या सुश्रुताचार्य बताते हैं। ये प्रमाणों का हमने विस्तार से जानना है। अब सबसे पहले ये जो चतुर्विध परीक्षा है, प्रत्यक्ष, ओके, उसके बाद आप्तोपदेश सबसे पहले बताया, सॉरी, आप्तोपदेश, फिर प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, ये जो 4 परीक्षाएं बताते हैं, उनका महत्व आप इस श्लोक से समझ सकते हो। अब देखिए, ये जो वर्णन आया है,
ये वर्णन विशेषतः है चरक सूत्र स्थान 11वां अध्याय, अध्याय का नाम है तीसरे शनीय अध्याय, और इस अध्याय में पुनर्जन्म यानी रीबर्थ या जिसे रिकार्निएशन कहते हैं, यानी व्यक्ति के मृत्यु के बाद वह जीवात्मा पुनः जन्म लेती है। ये पुनर्जन्म सिद्धि के लिए 4 परीक्षाएं बताती है। उस संदर्भ में यह हमें उल्लेख या सूत्र मिलता है। एषा परीक्षा नास्ति अन्यायया सर्वां परीक्षते परीक्षम सत्सदैश्चैव असच्चैव तया च अस्ति पुनर्भवा। यानी ये 4 प्रमाण जो है वह हमें पुनर्जन्म सिद्धि के लिए या रीबर्थ जिसे कहते हैं रिकार्निएशन या रीबर्थ के लिए वह हमें उपयुक्त ठहरते हैं, या उससे हम सिद्धि रीबर्थ थियरी जो है उसको हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये परीक्षा शब्द का अर्थ समझाते हुए रोग बीजक द्वितीय अध्याय चरक विमान स्थान 8वां अध्याय जो है उसमें हमें प्रतिपत्ति इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी हमें परीक्षा क्यों करनी है, एग्जामिनेशन क्यों करना है, तो प्रतिपत्ति उससे हमें हासिल होती है। प्रतिपत्ति यानी क्या है? प्रतिपत्ति यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, देखिए यहाँ पे डिसीजन रिगार्डिंग कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, सो प्रतिपत्ति इज नथिंग बट द नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट with which we are going to treat the disease or the disorder. Okay, so प्रतिपत्ति क्या है? ज्ञान है। वह ज्ञान किस लिए, आयुर्वेद का ज्ञान किस लिए है? स्वास्थ्य रक्षण और चिकित्सा, व्याधि की चिकित्सा के लिए। तो दैट्स व्हाई वह व्याधि की चिकित्सा का जो ज्ञान है उसके लिए हमें परीक्षा की आवश्यकता है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन। और परीक्षा क्यों हमें जानना जरूरी है उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे स्पष्ट करते हैं। अब ये जो बार बार शब्द आते हैं जिससे प्रमाण शब्द भी तैयार हुआ है वह है प्रमा, ओके, प्रमेय, प्रमाता और प्रमाण। ये 4 शब्द हैं, ये बार बार हमें आगे आते हैं। तो सबसे पहले इनको पहले हम जान ले तो अच्छा रहेगा। वह कैसे जानेंगे? देखिए, तो ये मैंने अपनी तरफ से ये चौथा यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वह प्रमा, प्रमेय और प्रमाता, उससे उत्पन्न होने वाला ये चौथा, ओके, ये 4 शब्द, और 5वां प्रमिति। अब विशेषतः प्रमाण का तो अर्थ हमने देख लिया, प्रमाकरणम प्रमाणम, यानी जिससे प्रमा उत्पन्न होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है, उन साधनों को प्रमाण कहते हैं। दैट इज नथिंग बट द वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। तो ऐसे साधन जिनके द्वारा हमें, हम कहेंगे पूर्ण ज्ञान होता है, जैसा है वैसे ज्ञान होता है, उसे प्रमाण कहते हैं। ठीक है, अब प्रमाण शब्द के लिए प्रमा जानना जरूरी है। प्रमा क्या है? तो दिस इज नथिंग बट knowledge, but that knowledge is not the adulterated knowledge or a partial knowledge. It should be true knowledge or the truth, जैसा है वैसे। आगे इसके उदाहरण भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद शब्द आता है या पारिभाषिक शब्द आता है, वह है प्रमेय। क्योंकि आगे जब प्रमा उत्पन्न होती है, प्रमाता ऐसे करता है, प्रमेय को जानता है, ऐसे शब्द प्रयोग जब हम करेंगे तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि प्रमेय क्या है, प्रमा क्या है वगैरह। तो हम कहेंगे these are the terms which are the useful in to have the proper knowledge of our fundamental or principles or the terminology which we are using in future, particularly with this second paper. So prameya is nothing but the object of knowledge. जैसे समझो किसी विशिष्ट व्याधि का हम उदाहरण लेते हैं, या आपके प्रथम वर्ष का उदाहरण लिए तो अच्छा है। तो प्रमेय समझो हमें क्या, अस्थि शारीर, या हमें जो बोन्स है वो स्केलेटल सिस्टम, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज फॉर एग्जांपल। ओके, सो फॉर अ पर्टिकुलर, दैट इज द प्रमेय।
या फिर किसी व्याधि का नाम हम ले लेते हैं कि उस व्यक्ति को बुखार है, टेम्परेचर राइज इन द टेम्परेचर है, तो ये राइज इन द टेम्परेचर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ओके, सो उसको प्रमेय कहते हैं। अब प्रमाता कौन है? तो प्रमाता निश्चित ही डॉक्टर या वह स्कॉलर रहेगा आयुर्वेद का कर्ता, वन हु अटेन्स दैट ट्रू नॉलेज, दैट इज द प्रमाता। प्रमिति क्या है? यह प्रमिति विशेषता है राइट नॉलेज। प्रमा से ही ये प्रमिति शब्द बनता है, कभी कभी प्रमिति होती है ऐसा शब्द प्रयोग आएगा, तो उसको भी जानना है हमने। तो ये प्रक्रिया को दर्शाता हुआ शब्द है प्रमिति। प्रमाण को हमने देख चुके हैं, ठीक है। तो इफ यू आर क्वेश्चन प्लीज चैट बॉक्स में डालते जाइए, तो हम उसको हमारे जब दूसरा लिंक इसी लिंक पे हम जुड़ेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, तो वहां पे उनको हम जानने की कोशिश करेंगे जो अर्थ या विषय आप समझ नहीं पा रहे हो। अब इस प्रमा को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं। हमने वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो ये प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे देख लिया हमने। प्रमा क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमाता क्या है, प्रमाण क्या है। फिर हमने अभी उसमें से कुछ विषयों को थोड़ा और गंभीरता से यानी डीप नॉलेज या इन डेप्थ उसके लिए हमने कोशिश करना है जानने की। ओके, सो प्रमा, ये जब आपको शब्द या व्याख्या पूछी जाएगी तो आपको ये तर्क संग्रह में से जो व्याख्या है, बिल्कुल इजी व्याख्या है, वह करना, आपको कंठस्थ करना आवश्यक हो जाता है। देखिए कितना सिंपल है। कभी कभी क्या होता है, हमें अकारण ही फोबिया होता है, घबरा जाते हैं। बिल्कुल सिंपल व्याख्या है। संस्कृत का जिन विद्यार्थियों को नहीं है विशेषता, वह भ्रमित हो जाते हैं, वह भय आप मन में से निकाल दीजिए। तद्वति तत्प्रकारक अनुभवाः यथार्थः, जैसा है वैसा अनुभव या ज्ञान होना, इसी को प्रमा कहते हैं। यथार्थ, जैसा है वैसे। यहाँ पे उदाहरण बहुत, स एव इति प्रमा उच्यते, उदाहरण बाद में देखेंगे। उसी को प्रमा कहते हैं, यानी यथार्थ अनुभव जैसा है वैसे, तद्वती तत्प्रकार को, जसे आहे तसे, मराठी में जसे आहे तसे, या अंग्रेजी में कहे तो एज इट इज। उसमें कोई मीठ मिर्ची मसाला नहीं है, उसमें कोई आधा सच आधा झूठ ऐसी बात नहीं है, जैसा है वैसे। ग्रंथकार उदाहरण देते हैं, यथा शब्द जब भी आता है तो वह प्रस्तुत दृष्टांत या उदाहरण के लिए आप समझे। रजते इदम रजतम, ये रा नहीं चाहिए, रजतम इति ज्ञान। ये चांदी का आपके सामने ये लोटा है, इसका चित्र मैंने दिया है, जो ग्रंथ में ही उदाहरण है उसको ही दे रहा। तो चांदी को चांदी ही समझना, यह है तद्वती तत्प्रकार का अनुभव, जैसा है वैसे, यथार्थ। ओके, आप बोलोगे कि फिर क्या अलग क्या बता रहे हैं आप, चांदी को चांदी ही समझते हैं? नहीं, कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं। ये इसको चित्र आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये द्वितीय वर्ष में हमें इसकी औषधि भी बनानी है। इसको कहते हैं शुक्ति, संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में इसको कहते हैं शुक्ति। मराठी में क्या कहते हैं इसको? शिंपला। मराठीमध्ये काय म्हणतात याला? शिंपला म्हणतात। और ये क्या है? अंग्रेजी में शेल। आप किसी समुद्र के किनारे गए होंगे तो जरूर आपने इनको चमकते हुए दूर से देखा होगा, रिफ्लेक्शन। अंदर का जो भाग होता है वो बिल्कुल चांदी के समान चमचमाता हुआ होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस चमचमाते हुए शेल का जो इनर हम कहेंगे पार्ट है, उसको ही चांदी समझते हैं और भागते हैं, दौड़ते हैं, उसके पास देखते हैं तो हमारा डायग्नोसिस फेल हो जाता है। अरे ये तो कोई चांदी का टुकड़ा या वस्तु नहीं है, ये तो शुक्ति है। ठीक है, तो जो है वही ज्ञान होना, यथार्थ, तो वह है यथार्थ ज्ञान यानी प्रमा। और उसी को अगर हम जब शुक्ति समझ बैठेंगे, शल समझ बैठेंगे, तो वो अयथार्थ अनुभव होता है, वह भ्रम होता है। और उसे क्या कहते हैं? चांदी की जगह अगर हमें इसको ही चांदी समझ ले, ठीक है, जो चांदी नहीं है, उसको अप्रमा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसीलिए हम सिंपल में क्या है, प्रमा क्या है? ट्रू नॉलेज। ओके, तो वात्सायन ये स होना चाहिए यहाँ पे।
वात्सायन इसकी व्याख्या बताते हैं, यदर्थ विज्ञानम सा प्रमा, यानी परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इट्स रियल फॉर्म। ओके, जो रियल फॉर्म है उसका या रियल इसेंस है, उसको जानना प्रमा है। ठीक है, वात्सायन ये बहुत बड़े विद्वान थे, ईस्वी 6वीं शताब्दी के लिए। हम केवल इनको काम सूत्र के ग्रंथकार के तौर पे ही जानते हैं। ये वाग्भट के समकालीन ग्रंथकार थे, अन्य विषयों का भी इनका अभ्यास बहुत अच्छा था, आयुर्वेद का भी अभ्यास अच्छा था। चलिए अब देखिए, यत्र यद अस्ति तत्र तस्य अनुभवाः प्रमा, तद्वत् तत्प्रकार को अनुभवा, यानी परसेप्शन ऑफ एन एट्रीब्यूट एट इट्स ओन प्लेस इज कॉल्ड प्रमा। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल उदाहरण दिया है, देखिए, दैट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग पिक्चर इन द पिक्चर ओनली एंड नॉट एल्सवेयर। यानी ये जो मग या पानी का साधन आप देख रहे हो पिक्चर, इसको वैसे ही समझना, ये शब्द उच्चारण के बाद अन्य कोई अर्थ न लेना, इसको भी प्रमा कहते हैं। ठीक है, आशा है आपको ये विषय समझ में आ रहा है। इसलिए फॉल्स डायग्नोसिस होता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए हमें इन बातों का बहुत बड़ा महत्व है कि हम गॉल ब्लैडर में अगर कोई बीमारी है तो वही हमारा निदान होना चाहिए, उसके अन्य पैथोलॉजी या अन्य जगह पे हमने उसका निदान नहीं करना चाहिए अन्य, या फिर हम भूल कर बैठे। अभी मैंने जो अप्रमा का उदाहरण दिया, क्योंकि कभी कभी प्रमा अप्रमा ऐसे भी पूछा जाता है, तो अप्रमा को हम कैसे समझेंगे? तो ये क्या है, तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्था, तद अतद्वती, नॉट तद्वती, सॉरी, अतद्वती, जो नहीं है वह अनुभव होना, यह अयथार्थ या इनवैलिड एक्सपीरियंस ही अप्रमा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि शुक्ति को या इस शेल को, चमचमाते शेल को हम चांदी समझ बैठे हैं। ओके, सो दैट इज द अनदर एसेंस व्हिच इट डजंट बियर, दैट इज द अप्रमा। ओके, अज्ञान, बिल्कुल सिंपल भाषा में कहे तो प्रमा ज्ञान है और अप्रमा अज्ञान है। अब दूसरा, प्रमेय, ये जानने का विषय है। जैसे हमने उदाहरण लिया स्वस्थ व्यक्ति या फिर स्केलेटल सिस्टम, ये हमारे जानने के विषय हो गए। इस प्रमेय को हम समझेंगे। मैं आपकी तब तक ये अटेंडेंस ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट्स, 2 मिनट सिर्फ। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वैलिड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एज प्रमेय। तो यो अर्थाः प्रमीयते तत्प्रमेयम्, इट इज द ऑब्जेक्ट टू बी और बीइंग नोन। सो जैसे हमारा पदार्थ विज्ञान विषय और उसमें हम प्रमाण जान रहे हैं, तो आज का हमारा प्रमेय क्या है? प्रमाण। ओके, तो प्रमाणेन प्रमीयते यत् तत् प्रमाणम। गंगाधर राय जी इसको ऐसे बताते हैं कि दैट विच इज परसीव्ड विद द प्रमाण इज कॉल्ड, यानी प्रमाण से जिसको हम जानते हैं उसे प्रमेय कहते हैं। ऐसे गंगाधर जी बताते हैं। गंगाधर कौन है? तो डॉक्टर गंगाधर राय, ऐसा उनका पूरा नाम है। ये बंगाल के प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे, और चरक संहिता के ऊपर इनकी जल्प कल्प तरु नामक टीका बहुत प्रसिद्ध है। इतिहास में हम इसको देखने जा रहे हैं आगे। ठीक है, अब प्रमाण से जिसका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करने का जो विषय है, जानने का जो विषय है, उसे प्रमाण प्रमेय कहते हैं। चलिए आगे। So according to what we have just seen, all the definition, almost every existing object on the earth comes under the category of प्रमेय। क्या जानने का विषय नहीं है? सजीव जानने का विषय है, निर्जीव जानने का विषय है, पृथ्वी जानने का विषय है, पृथ्वी के बाहर के ग्रह गोलक जानने की हमें इच्छा है, सभी ज्ञान के विषय है। ज्ञान का विषय नहीं है ऐसा एक भी विषय नहीं है। So that which exists, जो जिसकी सत्ता है, which is known by us is called as प्रमेय। इसलिए प्रमेय की संख्या कितनी हुई?
असंख्य, इनफाइनाइट। ठीक है, अभी देखिए शास्त्र के लिए असंख्य विषय हम आज जानने वाले हैं। मैं अगर हमारे पहले ही लेक्चर में या कुछ लेक्चर में ऐसा कह लूं, पदार्थ विज्ञान क्या है, जो भी सृष्टि में पदार्थ है उनको सबको हम जानेंगे, तो ये है शास्त्र के लिए ठीक बात नहीं है। कोई पर्टिकुलर उनमें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी खोज के हमारे पूर्वाचार्यों ने, विद्वानों ने उनको ढाला है किसी विशिष्ट संख्या में। जैसे हमने पेपर फर्स्ट में देखे तो प्रमेय क्या है, पदार्थ। ओके, पदार्थ पदस्य अर्था पदार्थ, इस पद्धति से हमने वहां पे देखा था, और सभी पदार्थ जो है वो प्रमेय है। तो इसीलिए बिल्कुल सिलेबस में पहले पेपर फर्स्ट को प्रमेय विचार कहते थे और पेपर सेकंड को प्रमाण विचार कहा जाता था। तो दैट्स व्हाई प्रमेय अकॉर्डिंग टू द अबव सेड डेफिनेशंस, scholars have classified them according to their own methodology और we can say own principles। जैसे सांख्य दर्शनकार कितनी संख्या बताते हैं, कोई बताएगा आप में से? सांख्य दर्शनों ने कितनी संख्या बताई है पदार्थों की? Should I pronounce the name? Pandurang, Parth, Piyush, Pranali? 24. 24 is of Ayurveda. 25. 25. Yes, now it's correct. तो वहां पे तत्वों की संख्या सृष्टि के उन्होंने 25 बता दी, और न्याय दर्शनकार वो तत्वों की, ये वहीं से स्लाइड ली है, ये आप पहले देख चुके हैं। अभी जो आपके सामने स्लाइड है 16 पदार्थों की संख्या, ये न्याय दर्शनकार बताते हैं। यानी जो असंख्य संख्या थी प्रमेय की या पदार्थों की, उनको ही आयुर्वेद में 6 पदार्थ बताए हैं। कौन कौन से आयुर्वेद की 6 पदार्थ कौन से है? उसको इति उक्तम कारणम, ऐसे चरक सूत्रस्थान प्रथम अध्याय में कहा है, और तर्क संग्रह में वही संख्या 7 बताई है। कौन कौन से, कोई बताएगा? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये 7 बताई न्याय दर्शनकार और वैशेषिक दर्शनकार यानी तर्क संग्रह में बताई। और उन्हीं पदार्थों की संख्या आयुर्वेद षट कारण बताता है, वह द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रमेय यानी जानने के विषय उस शास्त्र ने उनके प्रयोजन के अनुसार, उनके सिद्धांतों के अनुसार भिन्न भिन्न बताई है। अब आगे जो मुद्दा आता है वह है इन प्रमाणों की संख्या। 1.3 नंबर, एनुमरेशन ऑफ प्रमाण अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, यानी विभिन्न जो दर्शनकार है उनके अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है। तो देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन, इनमें बहुत मतांतर है। कि जैसे चारवाक दर्शनकार, वो चारवाक दर्शनकार क्या बताते हैं, ये नास्तिक दर्शनों में से एक है, इनका अभ्यास हमने विस्तार से नहीं किया है। वो जो देखते हैं उसी को एक्सेप्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या बता दिया, केवल सिंगल एक ही प्रमाण है। और पुराण जो है, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये जो अष्टादश पुराण है, उनमें संख्या कितनी बताई? 8 बताई। तो प्रमाणों की संख्या दर्शनों के अनुसार उनका स्वयं के सिद्धांत एवं उनका उद्देश्य उनके अनुसार भिन्न भिन्न बताई है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि चारवाक महर्षि एक ही प्रमाण बताते हैं, वही ये पौराणिक दर्शनकार जो है वह 8 संख्या बताते हैं। ठीक है, अभी इसको तालिकामय स्वरूप में हम देखने जा रहे हैं। और इसी के अनुसार ये भिन्न भिन्न दर्शन है। जब हम दर्शन शास्त्र सीख रहे थे तब हमने ये देखा था कि प्रमेय की संख्या यानी पदार्थों की संख्या और प्रमाणों की संख्या भिन्न है उन दर्शनों के, और इसीलिए वह स्वतंत्र दर्शन होते हैं, या उनको स्वतंत्र दर्शन के स्वरूप में हमने उसका अध्ययन करना है। यह बात हमने वहां पे देखी थी। अब प्रमाण संख्या जैसे हमने अभी उल्लेख किया, वह चारवाक दर्शनकार प्रमाणों की संख्या बताते हैं केवल एक। वह केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। अब थोड़ा मैं समझा दूं आपको, प्रत्यक्ष क्या है? जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा
हमें ज्ञात होता है। जैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों का ग्रहण करते हैं हम क्रमशः श्रोत्रेंद्रिय, त्वग इंद्रिय यानी स्किन, आंखें या चक्षुरेंद्रिय, रसनेन्द्रिय यानी जीवा टंग, और फिर नासा या घ्राणेन्द्रिय नोज। तो इनके द्वारा जो ज्ञान होता है वही सत्य है उनके अनुसार, और जो हम नहीं जान सकते ठीक से, प्रत्यक्ष हम नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष हम उसको फील नहीं कर सकते, उनके अनुसार वह है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा चार्वाक दर्शनकार मानते हैं। यानी मराठी में एक कहावत है, मराठी के विद्यार्थी तुरंत समझ जाएंगे कि बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर। यानी क्या कि आपके पिताजी अगर नहीं सामने दिख रहे हैं, नहीं, आप उनका पिंडदान कर दो। तो ये क्या बात हुई, वो पिताजी गांव को गए हुए हैं या ऑफिस गए हुए हैं, इनसे उनको कुछ मतलब नहीं है। यानी वह केवल जो दिखता है वही सच मानते हैं, जो नहीं दिखता है, जो नहीं है, या वो सामने नहीं देख सकते शब्द स्पर्श रूप रसगंध के द्वारा, यानी पंच इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा जो ज्ञात नहीं होता वो नहीं है, ऐसा उनका प्रत्यक्षतावादी है वो। ये एक ही मत है, इसलिए चारवाक दर्शनकार संख्या एक ही बताते हैं, जो दिखता है वही सच है, या जो देखते हैं। तो जो एलोपैथी शास्त्र है, या जिसे हम मॉडर्न मेडिसिन भी कहते हैं, और वो कंटिन्यूअसली डेवलप होता है वगैरह, उसको हम नहीं देखेंगे, आज विषय नहीं है वो। तो वह केवल जंतु को ही देखते हैं और उस जंतु के लिए विशिष्ट औषधि देनी चाहिए, बाकी वो चीजें नहीं जानते। और इसीलिए जंतु को औषधि देते देते हुए फिर क्या हो जाता है, उस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर जिसे कहते हैं वो कम हो जाती है, और फिर उसको अलग से ही कुछ बीमारियां होने लगती है, जो हम इस पैंडेमिक सिचुएशन में देख रहे हैं। अब देखिए आगे जाते हैं संख्या। जैन और बौद्ध दर्शन जो है वो दो संख्या बताते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब प्रत्यक्ष को तो हम जान लिए सिंपल लैंग्वेज में, अनुमान को कैसे जानेंगे, तो आपको कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है और उससे आप कोई निर्णय लेते हो। जैसे आपको कहीं धुआं दिख रहा है किसी बिल्डिंग के ऊपर, तो धुआं और आग या फायर एंड स्मोक दे आर ऑलवेज टुगेदर। इसलिए जहां भी धुआं दिखता है, स्मोक दिखता है, आप तुरंत वहां पे अंदाजा कर लेते हो, तर्क कर लेते हो कि वहां पे आग लगी है या वहां पे कुछ जल रहा है। तो इसको अनुमान कहते हैं। ठीक है, तो जैन और बौद्ध ये दो प्रमाण मानते हैं। सांख्य दर्शनकार, योग दर्शनकार, रामानुजाचार्य और नैयायिक, सॉरी, ये तीन संख्या मानते हैं। न्याय दर्शनकार जो फॉलोअर है नेक्स्ट, और माहेश्वर दर्शन, ये चार प्रमाण बताते हैं। अब आपको कुछ शब्द यहाँ पे नए लिखेंगे, देखिए ये तो हमने नव दर्शन में देखा नहीं, रामानुज, माहेश्वर, लेकिन हमने देखा था कि जो सर्वदर्शन संग्रह नामक किताब है या ग्रंथ है, उसमें दर्शनों की संख्या 16 है। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति ये मीमांसक बताते हैं, और उसमें अनुपलब्धि जोड़ के वह भाट्ट मीमांसक बताते हैं। पौराणिक दर्शनकार 8 संख्या बताते हैं, और तांत्रिक दर्शनकार 9 संख्या बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का व्याख्यान हम रोकते हैं।